बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज बहारों ने जिन्हें तलाशा, जिन्हें ढूंढा, उन्हें हमने अभिनेता के रूप में पसंद किया, पटकथा लेखक के रूप में उनकी लेखनी को सराहा, संपादक, निर्माता और निर्देशक के रूप में उनकी फिल्मों का दिल से आनंद लिया। बात करेंगे गुरदासपुर पंजाब में जन्मे विजय आनंद की। जी, फिल्मकार चेतन आनंद और सदाबहार कलाकार देवानंद के भाई। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ प्रीति और विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में हमारे साथ हैं फिल्म समीक्षक और फिल्म पत्रकार दीपक दुआ जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में। धन्यवाद प्रीति जी। और आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी, ये बिल्कुल विशेष है क्योंकि 22 जनवरी को हम विजय आनंद जी की जयंती मनाते हैं और विविध भारती के गोल्डन आवर्स पर प्रसारित कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी हम उन्हें ही समर्पित करना चाहते हैं। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आज विजय आनंद हमारे बीच होते तो आज वो 87 बरस के होते। लेकिन वो शारीरिक रूप से हमारे बीच भले ना हो प्रीति जी, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी लिखी कहानियां, उनकी अदाकारी को अगर हम देखें तो वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और जब तक हिंदी सिनेमा रहेगा, विजय आनंद को ना कभी भुलाया जा सकेगा और ना कभी हम उन्हें भूल पाएंगे। जी, उनके जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो वाकई में कभी हमें गुदगुदाते हैं, कभी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कलाकारी थी उनमें और कितने बेहतर कलाकार। और हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरी से काम किया, चाहे हम निर्माता निर्देशक के रूप में देखें या कलाकार के रूप में देखें। लेखनी उनकी कितनी सराहनीय है, हर पहलू बहुत ही प्यारा। बचपन से शुरू करते हैं जी। और है आप ना? देखिए प्रीति जी की विजय आनंद का अगर हम बचपन देखें तो हम अगर ये बात करें कि एक 6 साल का बच्चा जिसकी माता का स्वर्गवास हो जाता है तो हमें बड़ा दुखद लगेगा। हमें लगेगा कि ओह ये क्या हो गया, इसका तो बचपन ही खत्म हो गया। दीपक जी, वकील थे उनके फादर हाँ। शायद, है और ना? लेकिन अगर आप इस चीज पर गौर करें कि 6 साल के बच्चे की माता का स्वर्गवास होने के बाद वो चले जाते हैं मुंबई अपने बड़े भाई चेतन आनंद साहब के पास। जी। चेतन आनंद तब तक फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके थे और वहां जाने के बाद वो ये देखते हैं कि हमारे घर में दिन रात कलाकारों का और निर्देशकों का और थिएटर से जुड़े लोगों का आना जाना चलता है। हमारे यहाँ लगातार रिहर्सल चल रही हैं, हमारे यहाँ लगातार कहानियां लिखी जा रही हैं। तो यहाँ उन्हें मिलता है एक फिल्मी माहौल और यहां से उनके अंदर एक उपजता है कलाकार। और वो कलाकार भी कैसा कि जिसने कहानियां भी लिखी, संवाद लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे और उसके बाद एक्टिंग की, उसके बाद उन्होंने कहीं कहीं गीत भी लिखे हैं। और जब वो निर्देशक बनकर वह शख्स सामने आता है तो हम वाह वाह कर उठते हैं। जी। तो विजय आनंद का देखिए बचपन कैसा बीता और किस तरह से उन्होंने आगे चल के अपने आप को संवारा है, निखारा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हम कार्यक्रम करते हैं गोल्डन आवर्स पर, विविध भारती पर, तो गीत संगीत के बिना कुछ अधूरा सा हो जाता है दीपक जी। तो मैं ये चाह रही थी, बातें बहुत सारी हैं और वाकई में कितना लंबा समय लगेगा उस पे हम चर्चा पूरी कर पाएंगे या नहीं, इतना बड़ा उनका ऑरा है। मैं चाह रही थी कि एक गीत यहाँ गुनगुना लेते हैं। कौन एक सा गीत गीत हम सुने? गुनगुनाएंगे। अगर हम ये बात करें कि उन्होंने स्टार्टिंग की बतौर लेखक टैक्सी ड्राइवर फिल्म से। हाँ, हाँ। देखिए उस समय वो मात्र 19 साल के थे विजय आनंद। 1954 में रिलीज हुई 54 थी। की ये बात है। जी, देवानंद जी। कल्पना कार्तिक की ये फिल्म थी और देवानंद साहब ने ये फिल्म बनवाई अपने बड़े भाई चेतन आनंद से। जिम्मेदारी दी गई लिखने की विजय आनंद को कि आप इसकी स्क्रिप्ट लिखवाएं और 19 साल का कॉलेज में पढ़ रहा बच्चा इसको लिखता है और किस तरह से ये कहानी निकल कर आती है। और इस फिल्म के गीत बहुत बढ़िया रहे। तो कौन सा गीत सुने हम टैक्सी ड्राइवर का? जाएं तो जाएं कहां। आह, जाएं तो जाएं कहाँ। वैसे भी हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये गीत यहाँ जरूर गुनगुनाएंगे। तो हमारे साथ रहिए गोल्डन आवर्स के इस कार्यक्रम में बहारें हमको ढूंढेंगे और दीपक जी भी हमारे साथ रहेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा
की जुबान जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। एक कश्ती 100 तूफान, जाए तो जाए कहाँ। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। कार्यक्रम का शुभारंभ आपने बहुत प्यारा किया दीपक जी। यूं कहेंगे कि वाकई में बहुत ही प्यारा सा गीत और इसे सुन करके आनंद आ गया। मैं विजय आनंद को गोल्डी आनंद कहूं तो कैसा रहेगा? उनका ये भी एक नाम है ना? उनका ये भी नाम था गोल्डी। और देखिए गोल्डी जैसे हम कहते गोल्ड सोना, उन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया है वो सिनेमा भी तो गोल्डी सिनेमा था और गोल्डी काइंड ऑफ सिनेमा था। हम उनकी सिनेमा को एक ट्रेंड सेटर सिनेमा भी मानते हैं। कितनी ही तरह की चीजें थी, चाहे वो कहानी कहने की कला हो, चाहे वो कहानी को पर्दे पर दिखाने की, निर्देशन उनका, खास तौर पर उनकी फिल्मों का सॉन्ग पिक्चराइजेशन, जिस तरह से वो गीतों को फिल्माते थे, कहीं भी कोई गीत ठुसा हुआ या ऊपर से छिड़का हुआ नहीं लगता था, ऐसा लगता था जैसे कहानी को आगे बढ़ा रहा है। तो ये उनका गोल्डी सिनेमा का स्टाइल था। बहुत सही कहा आपने। और उनके गीतों में वो अलग सी एक बात भी हुआ करती थी। वो अलग सी बात अगर हम कहें तो जैसे शमी कपूर को देखिए तीसरी मंजिल में, ज्वेल थीफ में देखिए वैजयंती माला को, ये जो गीत है ना ये कहीं ना कहीं हमारे दिलों में बसे हैं। और मैं आपको बड़ी एक रोचक बात बताऊं कि अगर हम विजय आनंद के बतौर निर्देशक बनने की बात करें, तो उनके निर्देशन की शुरुआत एक गीत से हुई थी। कौन सा? एक फिल्म आई थी फंटूश, जिसके निर्देशक थे चेतन आनंद, और एक गीत था उसमें किशोर कुमार साहब का गाया हुआ, ए मेरी टोपी। वो फिल्माया जाना था और जिस दिन फिल्माया जाना था उस दिन चेतन साहब की तबीयत हो गई खराब। तो सब लोग बड़े हैरान परेशान कि अब क्या किया जाए, कि भाई अब सब कुछ तैयार है, सेट तैयार है और गीत फिल्माया जाना है, निर्देशक है नहीं। तो देव साहब ने कहा चेतन साहब से भाई क्या किया जाए, तो कोई बात नहीं, गोल्डी है ना, गोल्डी इसको पिक्चराइज करवाएगा। और यहां से उनकी बतौर डायरेक्टर शुरुआत होती है और ये गीत बड़ा ही निखर कर आता है पर्दे पर। जी। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ।
ऐ मेरी हमजोली, तू भी गैर की होली, तू भी दे गई धक्का, हा हा। औरों के संग घूमे, इठलाए और झूमे, देखूं मैं भौचक्का। मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा, न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा, न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। देखे जिसे अकेली, उससे करे अटखेली, राह में रास रचाए, मोटा पेट बजाए, गंज सर को छुपाए, छेड़े और छुप जाए। मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा, न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा, न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के। विविध भारती के गोल्डन आवर्स में प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ स्टूडियो में फिल्म समीक्षक, फिल्म पत्रकार दीपक दुआ जी। दीपक जी, बातें बहुत प्यारी प्यारी हो रही हैं, बहुत प्यारे प्यारे गीत भी हम सुन रहे हैं और यहाँ एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे साथ स्टूडियो में रश्मि जी भी हैं, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। रश्मि जी, आपने विजय आनंद की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, आपको कौन सी फिल्म बहुत पसंद आई? प्रीति, मुझे लग रहा है कि आज के कार्यक्रम में जो चीज हम सबको मिलने वाली है वो है बहुत सारा आनंद। जी, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद से हमने शुरुआत की क्योंकि थी। हम जब आनंद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है देवानंद जी। और हम भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग हैं। तो आज वही प्रयास है हमारा कि जो उस आनंद को बिखेरने में दूसरे आनंद हैं, विजय जी हैं, तो उनको हम सामने लाए। और मुझे उनकी जो पर्सनली बहुत पसंदीदा जो फिल्म है वो है गाइड। गाइड, क्या तो बात है। गाइड मुझे पे लगता है बिल्कुल चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से करेंगे। जी, गाइड के बारे में तो जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। जी। तो मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं उनके निर्देशक के सफर से। बिल्कुल करते हैं। निर्देशन के तौर पर कहें तो 9-2-11 उनकी पहली फिल्म रही ना जी, 1957 और में इसकी ये फिल्म शूटिंग रिलीज मुझे हुई। लग रहा है कि 40 दिन में उन्होंने पूरी समेट दी थी। हाँ, और देखिए एक नया निर्देशक पहली वो फिल्म लेके आता है और लिखता भी है, उसकी स्टोरी भी उनकी थी, डायलॉग भी उनके थे और इतने बड़े पैमाने पर फिल्म बनती है। उस समय के स्टार देव आनंद जो उनके बड़े भाई थे और उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष। जी। और इतनी कम उम्र में इस तरह की फिल्म लाना, बड़े बजट की, और उसको 40 दिन में पूरा कर देना। जी। और आपको एक रोचक बात ये बताऊं कि ये एक अमेरिकन फिल्म थी जो कि 1934 में आई थी, इट हैपेंड वन नाइट। ये थोड़ा सा उस पर इसकी कहानी बेस्ड थी और उससे इंस्पायर होकर ही इसकी कहानी, इसकी स्क्रिप्ट को लिखा गया था। जी, कौन सा गीत सुने 9-2-11 का? इसके सारे ही गीत बढ़िया हैं, आप कोई भी गीत बजवा लीजिए। अच्छा, चलिए तो एक गीत यहाँ सुन लेते हैं और फिर बातें हमारी यूं ही होती रहेंगी। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, लागे रे घर मोहे लागे रे, ओ ये
पंछी अकेला है। ओ सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। मर गए हम निकला दम, मर गए हम। ओ मौसम क्या अलबेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओ सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है। दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है। दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है। ओ लगा सपनों का मेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओ सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओ सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओ सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी। बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं विजय आनंद पर, और विजय आनंद पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दीपक जी हैं, रश्मि भी बैठी हुई है और बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही हैं और सोच रही हैं कि कहाँ बहुत ही बेहतर सी जगह हमें मिले और हम भी कुछ अच्छी सी बात कह के निकल जाए। प्रीति, मुझे लग रहा है कि अब फिल्म 9-2-11 का गीत हमने सुनवा दिया है। हाँ। एक और फिल्म मुझे ध्यान आ रही है, मुझे लगता है दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं काला बाजार फिल्म के बारे में। इसमें हाँ। तीनों थे, है ना? चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद एक फिल्म में अगर आए हैं तो वो यही एकमात्र फिल्म थी, काला बाजार। काला बाजार। और मैं आपको ये बताऊं कि इस फिल्म के बनने की जो भूमिका थी, जो पृष्ठभूमि थी, वो कितनी रोचक रही है कि कैसे उनको ये आइडिया आया कि एक बार वो कार में कहीं से निकल रहे थे विजय आनंद, तो उन्होंने देखा कि सामने किसी थिएटर के बाहर फिल्मों की कालाबाजारी करने वाले, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैकिया कहा करते थे, आपको याद होगा, वो टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। 1.5 रुपए का जो टिकट है वो 2 रुपए का बेच रहे हैं। और ऐसा होता था, आज की पीढ़ी तो शायद ये जानती भी नहीं होगी क्योंकि अब तो ऑनलाइन टिकटें मिल जाती हैं या बड़े आराम से टिकटें मिल जाती हैं, कि किस तरह से सुपरहिट फिल्मों की टिकटें उस समय ब्लैक में बिका करती थी, जो कालाबाजारी थी टिकटों की। यहां से उन्हें एक आइडिया आया कि मैं अपने हीरो को थिएटर के बाहर ब्लैकिया बनाऊंगा जो टिकटों की कालाबाजारी करता है, और उसके साथ एक प्रेम कहानी जोड़ दी और अंत में ये दिखाया कि किस तरह से उसके अंदर की जो बुरी भावना है वो खत्म होती है और वो एक अच्छा नायक उभर कर सामने आता है। तो ये इस फिल्म की कहानी का मूल था। जी, वास्तविकता पर आधारित जब कोई फिल्म होती है ना, तो उसकी एक अलग सी बात होती है, और कलाकार अगर देवानंद जैसा हो तो क्या बात है। और इससे जुड़ी कुछ और बातें अगर आप देखें, अगर हम विजय आनंद के पूरे करियर पर भी नजर डालते हैं तो हमें कई बार ये महसूस होता है कि विजय आनंद ने अपनी फिल्मों में काफी कुछ ऐसा दिखाया जो वक्त से आगे का था, जो उस जमाने में बोल्ड समझा जाता था या आसानी से स्वीकार्य नहीं था। इस फिल्म में अगर हम देखें तो इसकी ज्यादातर शूटिंग जो है वो ऊटी में हुई है, और ऊटी में बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। देवानंद साहब के ऊपर एक गीत जो है फिल्माया गया, खोया खोया चांद। दीपक जी, एक बात जो विजय आनंद जी के बारे में कही जाती है, उनके निर्देशन के बारे में, कि उनके कैमरा एंगल्स बड़े कमाल के हुआ करते थे। जैसे आपने भी बात की कि उस समय से आगे का सोचा करते थे। फिल्मांकन के बारे में बताइए। हाँ, वो बात हम अभी कुछ देर पहले भी ये कर रहे थे कि सिनेमाटोग्राफी को लेकर उनके अंदर जो एक नजर थी। देखिए, हम आम भाषा में भी ये कहते हैं कि एक कैमरामैन या एक फोटोग्राफर वही अच्छा है जिसके दिमाग में लेंस होता है, और निर्देशक के तो दिमाग में लेंस होता ही है, क्योंकि वो फिल्म को बनने से पहले देख चुका होता है अपने जहन में। तो जिस तरह से वो कैमरे के एंगल लगवाते थे, और उनके साथ टीम भी बड़ी अच्छी थी। उसमें ये होता था कि अगर आपको मान लीजिए थ्रिलर का एक्सपेक्ट है या सस्पेंस दिखाना है या रोमांस दिखाना है, तो किस तरह से कैमरा प्लेस किया जाएगा ताकि वो सीन और ज्यादा निखर कर और ज्यादा उभर कर सामने आए। जैसे वो ज्वेल थीफ में एक सीन है कि वो पैर का बिल्कुल सामने से शॉट आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा वो शॉट है जो हम सोच नहीं सकते कि पैर सामने से दिखाई दे रहा है। जब वो
11 उंगलियों की बात होती है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। ये आजकल तो ड्रोन शॉट का जमाना है कि आजकल के डायरेक्टर्स निर्देशक ड्रोन से भी अपनी फोटोग्राफी करते हैं, पर उनके दिमाग में जो आपने बात सही तभी की वो आ गई कि थी। दिमाग में ही वो एक फिल्म लेंस पहले फिक्स ही आ होता है। जाती है। अच्छा, और आप ये देखिए, काला बाजार से जुड़ी एक और छोटी सी दिलचस्प बात ये है कि काला बाजार में एक थिएटर के बाहर जो भीड़ है, एक फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया है, मदर इंडिया का। जी, और ओह। मदर इंडिया के जो असली फुटेज थे वो लिए गए कि बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नामी सितारे हैं वो फिल्म देखने आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो नायक है वो टिकटों की कालाबाजारी कर रहा है। तो ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इतने बड़े बड़े सितारे कि दिलीप कुमार, नरगिस, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार, सोहराब मोदी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ये सब आ रहे हैं वहां जी। पर और इनकी झलक दिखलाई जाती है। और आप याद करें कि बाद में इस तरह की चीजें, एक तो फिल्म नसीब में आई थी अमिताभ बच्चन वाली, जी, जी, जी। और ओम शांति ओम ओम शांति ओम में भी शाहरुख ऐसा ही खान वाली। दिखाया था। जी। तो सबसे पहले ये जो एक ट्रेंड जो था वो इस फिल्म से इसी- आया, हाँ, काला ये तो बाजार। एक तो फिल्म फ्रेटर्निटी का आपस में जो खूबसूरत सा जो रिश्ता है वो उस फिल्म में उभर कर और सामने आता दर्शकों के लिए ये हो जाता है कि 1 रुपए के टिकट में 11 रुपए का मजा। तो थोड़ा मजा और जी। यहाँ जोड़ते हैं। खोया खोया चांद का जिक्र किया था उन्होंने, तो ये गीत यहाँ सुन सुन क्या? लेते हैं हाँ, कृति, हाँ। बिल्कुल। जी बिल्कुल। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद।
चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, 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 खोया खोया चाँद। बहुत ही प्यारा सा गीत। और बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम में जिन्हें हमने तलाशा वो है विजय आनंद जी, और बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही है, और कौन कौन सी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं दिल को छू लेती है। जैसे काला बाजार में आपने जिक्र किया उसका, और अभी फिलहाल की बात करें तो उसको हमने नसीब में देखा, और उसके बाद ओम फिर शांति ओम ओम शांति ओम में देखा। रश्मि, मैं सोच रही थी कि एक बहुत प्यारी सी फिल्म आई थी तेरे घर के सामने। क्या बात है, नूतन। नूतन इतनी प्यारी लगती है जी, देवानंद बहुत और सुंदर, नूतन बहुत की सुंदर। जोड़ी। इतनी खूबसूरत लगती है वो जोड़ी सुपर हिट कि जोड़ी। मन करता है कि इस जोड़ी को देखे जाएं। बिल्कुल। दोनों आपस में बहुत चार्मिंग लगते हैं। ईमानदारी से बताइएगा दीपक जी कि इस फिल्म को कितनी बार देखा आपने? सच कहें तो पुरानी फिल्में जितनी बार देखी जाए उतना ज्यादा आनंद देती हैं। और अगर हम आनंद परिवार की फिल्मों की जब बात करते हैं, चाहे वो चेतन आनंद साहब ने जो सिनेमा बनाया अलग तरह का था, देवानंद साहब जब हीरो बन के आते हैं, या विजय आनंद ने जो सिनेमा बनाया, तो ये तीनों ही भाइयों का सिनेमा बहुत आनंद देता है और कोई गिनती नहीं की जा सकती उसकी। और इसकी खासियत ये थी कि जो कुतुब मीनार का अंदर का जो जी। फिल्माया गया गीत है तेरे घर के सामने में, नूतन जी उतर रही हैं, देवानंद उनके साथ उतर रहे हैं, वो तो फिल्म एंकर्स और फिल्म को देखने वाले हैं उनके लिए भी मिसाल है, क्योंकि अब वो हिस्सा बंद हो चुका है। जी, और वो आज से तो- नहीं दशकों से बंद हो चुका है। जी, और वो मुझे फिल्म लगता है हिस्ट्री 30, का 40 एक साल से, हिस्सा बन हाँ, चुका है। वो जो जिस तरह से गीत गाते हुए उतर रहे हैं, आपस की उनकी चुहलबाजियां हैं, वो गीत में जो मुर्कियां हैं, वो सारी चीजें इतनी प्यारी लगती हैं। और ये देखिए कि ये एक कॉमेडी फिल्म थी, बड़ी हल्की फुल्की फिल्म थी दिल्ली की बैकग्राउंड में, और बड़ा प्यारा संदेश देके जाती है कि हम अक्सर कहते हैं कि जो पुराने लोग बोलते हैं वो हमेशा अच्छा होता है, सही होता है, जी। और नई पीढ़ी अक्सर गलत हो जाती है। लेकिन ये फिल्म ये संदेश देती है कि पुराने हमेशा सही नहीं होते और नए हमेशा गलत नहीं होते, जी, क्योंकि यहाँ नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को सिखाती है कि आपसी द्वेष, आपसी वैमनस्य छोड़कर प्यार से रहा जाए, मोहब्बत से रहा जाए। देखिए म्यूजिक कितना अच्छा है। एस डी बर्मन साहब तो आनंद परिवार के पुराने संगीतकार रहे, उनसे जुड़े रहे, और हसरत जयपुरी ने जो इसके गीत लिखे, मैं गीत का जिक्र करना चाहूंगा। जो इसका टाइटल सॉन्ग है तेरे घर के सामने, उसमें अगर आप गौर करेंगे जब पर्दे पर, तो ग्लास के अंदर नूतन दिखाई देती है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल ठीक याद है? आ गया तो मुझे। ये आप ये देखिए, उस समय कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे आज की तरह, और किस तरह से वो स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे उन लोगों ने, जो हम कह ग्लास रहे में थे कि नूतन की उनका छवि। फिल्मांकन बहुत जी। शानदार था। ये गाना तो यहाँ बनता है ना टाइटल सॉन्ग तेरे घर के हाँ, सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। घर का बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। दिल में वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। कहते हैं प्यार जैसे दरिया है आग का, या फिर नशा है कोई जीवन के राग का। दिल में जो
जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखी दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अब मेरा मन भी कर रहा था कि वहीं कहीं घर होना चाहिए था हमारा भी। ये एक बड़ी हमारे लिए असमंजस की बात हो जाती है जब हम किसी फिल्म का जिक्र करते हैं। इस कौन सा गीत बजाएं? कौन सा गीत बजाएं? तो देखिए ना, दिल का भंवर करे पुकार। तो दिल का भंवर सुन लेते हैं यहाँ पर। और जो वो सीन था वो भी मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने कहा था रश्मि की वो कुतुब मीनार अब दोबारा कहाँ देखे। हाँ बिल्कुल, तो उसे सुनते चलते हैं। बिल्कुल। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपका ये आंचल, प्यार का ये बादल, फिर हमें ज़मीं पे ले चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। तुम मेरे साथिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। अभी आप सुन रहे थे बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में फिल्मकार विजय आनंद की फिल्मों पर ये बातचीत और उनसे जुड़े गीत। फिल्म क्रिटिक दीपक दुआ से बातचीत कर रही थी प्रीति और रश्मि कुकरेती। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती।